अंत में क्या याद आए तो कमाल हो जाए, हैं? आपने ठीक बोला, बाकी माताओं को आता है। भाई बताओ। हाँ, ये शरीर छोड़कर श्री कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, कमाल हो जाए। और बाबा हम सभी को रोज वैसे ही कहते हैं, अंत में सिवाय एक के कुछ भी याद ना आए। क्या ये संभव है? क्या हम ये सोचें कि अंत में योग युक्त हो जाएंगे जब पता चलेगा अंत आ गया? उत्तर बोलो, भाइयों से पूछते हैं। पहले से तैयार चाहिए। पहली बात तो ये कि हमें अंत का पता नहीं चलेगा या चलेगा, और अगर चलाना है तो अगर हमें ये पता चलाना है कि हम शरीर कब छोड़ेंगे तो चल सकता है। कई भक्त ऐसे हुए हैं जिनको अपनी मृत्यु का पता चला। मुझे तो छोटी सी बात याद आ गई। हमारे नाना, बहुत साल पहले की बात है, 60 साल हो गए होंगे, बिना पढ़े लिखे गांव के भक्त। 6 मास पहले ही बता दिया था, उस दिन इस टाइम मेरा शरीर मेरी मृत्यु होगी, और उसी दिन शुरू कर दिया कहना। और जब टाइम आया कहा मुझे चारपाई से नीचे उतार दो, गए। तब हमें ये सब पता नहीं था, हमें बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन देखा किसी किसी सन्यासी को, तपस्वी को भी ये पता चलता है। बाबा ने भी कहा बैठते हैं और सन्नाटा हो जाता है और चले जाते हैं। लेकिन साथ में जोड़ दिया वो किसी का कल्याण नहीं कर पाते। हम आत्माएं जो ज्ञान ले रहे हैं, अब अगर शरीर छोड़ के जाते हैं तो किस आधार पे जन्म लेंगे? नहीं, आज की मुरली से संस्कारों के आधार से सेवा लेगा बाबा हमसे। वैसे ही देखो, संस्कार के बारे में थोड़ा सा गहराई से सोचें। वैसे तो ये है कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे संस्कार बनते हैं। मोटी बात कोर्स में भी हम सबको सिखाते हैं। पर कर्म से पहले क्या होता है हमारे मन में? एक संकल्प होता है। तो जैसे संकल्प वैसे कर्म, वैसे संस्कार, और फिर संस्कारों के आधार से ही संकल्प। यही चक्र चलता है ना। तो अब हमारे संस्कार कैसे रहे, हम कल की बात पे भी आज थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसमें बाबा का था वरदान में अपनी विशेषताओं को अपनी नेचर बनाओ। विशेषताएं तो हैं, इसको अपनी नेचर बनाओ। और अंत में हमें एक बाबा की याद आए, या हम स्मृति स्वरूप होकर शरीर छोड़ें। स्मृति स्वरूप होकर शरीर छोड़ें। क्या इसके लिए जरूरी है? क्योंकि जो स्मृति स्वरूप होकर शरीर छोड़ेंगे वो 1 सेकंड में सहज जाएंगे, और उन्हें ऐसा आभास होगा कि उन्हें लेने के लिए बोलो बाबा आ गए हैं। और जिनको और कुछ याद होगा उन्हें ये आभास नहीं होगा। जो बहुत पापी हैं, विकारों में रत हैं, उन्हें होगा काले काले आ गए यमदूत लेने के लिए। और केवल यमदूत आ गए तो कोई भी आ जाए लेने के लिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये भी तो कोई सोचता है, सोच सकता है। यमदूत को भेज दो या स्वयं भगवान आ जाए, हमें तो जाने से काम। लेकिन यमदूत जब आएंगे तो
बहुत सजाएं मिलेंगी और देह से बाहर निकलना अति कष्टकारक होगा। और जब बाबा आएगा, बाबा की उपस्थिति माना हमारी स्थिति महान, हमारे सामने बाप दादा आकर खड़े हो जाएं तो हमारी स्थिति कैसी होगी? परम आनंदकारी। बाकी सब संकल्प आप ही खत्म हो जाएंगे उसके आते ही, और हम सहज ऊपर जाएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। तो बाबा जो कहते हैं मैं तुम सबको ले जाऊंगा, कई लोग सोचते हैं बाबा सबको इकट्ठा करेगा और कहेगा चलो अब मेरे साथ, झुंड मच्छरों की तरह सब आत्माएं बाबा के साथ चली जाएंगी। ऐसा नहीं। जो अच्छी स्थिति वाले हैं उन्हें आभास होगा कि बाबा के साथ जा रहे हैं। यहाँ से वहाँ जाने में कितनी देर लगेगी? तो देखेगा कौन किसको? झुंड जा रहा है या हम अकेले जा रहे हैं, इसका पता चलेगा। तो ये फीलिंग है कि हम बाबा के साथ जाएं। अब इस पे हम चर्चा करेंगे। अंत में ये सब कौन कर पाएंगे? बोलो। इससे पहले हमें अपनी विशेषताओं को अपनी नेचर बनाना है। जैसे किसी की कमजोरियां उसकी नेचर बनी रहती हैं। कौन सा उदाहरण दिया जाएगा? कौन सी कमजोरी बहुतों की नेचर बन गई है? क्रोध। जिसको क्रोध आता है तो बिना सोचे समझे आ जाता है, बता के नहीं आता, आता ही रहता है, क्योंकि वो नेचर बन गई है। जो सरल स्वभाव वाले हैं वो हर बात में सहज रूप से कार्य करते रहेंगे। जो धैर्यवान हैं वो धैर्य चित्त होकर कार्यों में लगे रहेंगे। और जिनको जल्दीबाजी करने का संस्कार है वो क्या करते हैं? उनकी नेचर कैसी होती है? बोलो ना, तो उत्तर तो मैं दे दिया। बहुत जल्दी करने की, कुछ बिगाड़ेंगे, कुछ सुधारेंगे, कुछ तोड़ेंगे, फटाफट काम कर देंगे। हम अपनी कुछ विशेषताओं पे ध्यान दें जिनको हमें अपनी नेचर बनाना है। सबसे बड़ी विशेषता कौन सी हमारी? ब्राह्मणों की सबसे बड़ी विशेषता प्योरिटी। इसको अगर नेचर बना लें तो और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। और ये नेचर किसकी बनेगी? जिसको लंबा काल ये प्रैक्टिस और अनुभूति रहेगी कि मुझ आत्मा का मूल स्वरूप परम पवित्र है। इस प्रैक्टिस को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद दो विशेषताओं को हमें अपनी नेचर बनाना है। एक, सबसे आत्मिक स्नेह और दूसरा शुभ भावनाएं। नेचुरल करें इनको। और कोई भी चीज नेचुरल कब हो जाती है? जब हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जो बुराइयां नेचर बनी हैं वो भी बार बार करने से बनी है ना। जैसे किसी की चोरी करने की आदत पड़ जाए तो करते करते उसका संस्कार बन जाएगा। यहाँ बैठे हैं ना, वो देखेगा इसने जरा सा पेन लिख के इधर रख दिया ना, खिसका दूं, फट से उसे यही संकल्प आएगा। उसे संकल्प नहीं आएगा दूसरे की चीज में क्यों उठाऊं। देखा उसने कि इसने अपना चश्मा उठा के पीछे रखा, थोड़ा सा हटाऊं, भले ही चश्मा उसका बिकेगा नहीं वो, पर उसको चोरी करने का संस्कार हो गया ना। तो बार बार करने से संस्कार बन जाता है। तो हम संस्कार बनाएंगे प्योरिटी को, हम नेचर बनाएंगे सहज स्वभाव को। हमें नेचर बनाना है सबके लिए आत्मिक प्रेम और शुभ भावनाओं को। हमें नेचर बनाना है अंतर्मुखता को। हमें नेचर बनाना है कि व्यर्थ में हमारी कोई रुचि न हो।
जैसे किसी किसी की नेचर बन जाती है, टाइम मिला और क्या करेंगे आजकल, बहुतों की नेचर बन गई है, टाइम मिला फटाफट देखेंगे क्या क्या मैसेज आया, व्हाट्सएप पे क्या क्या आया है, किसने क्या भेजा है, उसका रिएक्शन होगा, चलेगा ना अंदर में कुछ कुछ उसका। तो ये बहुतों का संस्कार बन गया। अभी भी एक दादाजी अपने पोतरे को लेकर आए, अभी अभी यहाँ आने से पहले कुछ देर, ये इसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं। मैंने दादाजी को कहा आप जाओ, मैं इससे बात करूँगा। मैं घूम रहा था, मैंने कहा बोलो किसमें कितने नंबर आए, 7वीं क्लास किया अभी 40 आए हैं, 40%। दादा समझ रहे थे इसका IQ माना बुद्धि बहुत तेज है, चेक कराई हॉस्पिटल में इसकी बुद्धि कितनी है, IQ कहते हैं उसे, कहा 85% है। मैंने उसे कहा ये साइंस के साधन कोई सच्ची बात बताएंगे क्या तुम्हें, ये झूठा है। बेचारे के 40% आते हैं, उसकी 85% एक IQ होगी क्या, है ही नहीं, 40-45 ही होगी। इसकी बुद्धि का लेवल कमज़ोर है, इसलिए इस पे पढ़ाई का दबाव न डालो। कहा हम इसे कह रहे हैं 10वीं तक तो पढ़ लो। मैंने कहा पढ़ तो लेगा, ये पढ़ाएंगे 40% ही। फिर मैंने उसको कुछ विधि सिखाई, तो बच्चे से मैंने अलग से पूछा किसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, वही उत्तर किसमें, मोबाइल में। तो हम माताओं ने भी बच्चों को मोबाइल दे दिया होता है जन्म से ही। तुम्हारे पास भी है देखो, बड़ा छोटा, बड़े वाला, अच्छा ये आपका है, छोटा दिया। आजकल तो माताएं अपनी जान बचाने के लिए बच्चों से खिलौने पहले दे देती थी ना, अभी बड़ा मोबाइल दे देती हैं, खेलते रहो। अब बच्चे सीख गए हैं सब कुछ, उसमें गेम्स ये वो कार्टून, तो क्या नुकसान हो रहा है। इसलिए इस कल्चर को हम कहते हैं मोबाइल कल्चर। ये जो आधुनिक कल्चर शुरू हुई है 10 साल से, तुम्हारे पास भी है नहीं, ये मोबाइल कल्चर है। अभी माताओं को ये पता नहीं, उन्होंने तो सोचा है मेरी जान छूटे, मुझे काम नहीं करने देता बच्चा, इसमें लगा रहेगा। लेकिन आप सोच के देखो, माताएं ध्यान दें, जो दादियाँ यहाँ बैठी हैं जिनके घर में पोतरे हैं छोटे छोटे, आपने उसे बड़ा मोबाइल दे दिया है, क्या निकलता है मोबाइल से। अब माताएं रेडिएशन थोड़ा ही समझेंगी, बहुत गंदी तरंगे निकलती हैं। एक सच्ची घटना सुना देता हूँ, रिसर्च खोज, जापान के वैज्ञानिकों ने खोज की, टेबल पर मोबाइल रख दिया ऑन करके, ऐसे ही वजह से रखते हैं, चारों तरफ अंडे रख दिए। रात को सवेरे जब जगे तो अंडे पत्थर बन गए थे, उन्हें खेलो उनसे तो टूटेंगे नहीं। उन्होंने सिद्ध किया कि देखो इससे जो रेडिएशन फैल रहा है, जो गंदी तरंगे फैल रही हैं, उसने नरम अंडों को कितना 8-10 घंटे में हार्ड कर दिया। अब जो बच्चे यहाँ लगा के, यहाँ करके ऐसे हैं, कभी उसको सिर पे भी रख लेते हैं, बहुत अच्छा खिलौना मिला है, क्या हाल होगा उनका, सोचने की बात है। इसलिए इस मोबाइल कल्चर से बच्चों को बचाना है, माताओं का काम है ये, ठीक बात है ना, नहीं तो उनकी बुद्धि पर बुरा असर पड़ता है, वो पतन चलेगा। और वो जो देख रहे हैं सारा दिन, उससे उनके विचार कैसे होंगे, वही जो देख रहे हैं। आप सोचो बड़े हो के महान पुरुष बन जाएंगे, वो बहुत बुद्धिमान स्टूडेंट बनेंगे, आपके कुल का नाम रोशन करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए इस मोबाइल कल्चर से छोटे बच्चों को बचाना है पूरी तरह, और कुछ साधन निकाल लें। तो हमें नेचर बनाना है अपनी विशेषताओं को, ठीक है, सभी चुन लें, कम से कम 1-3, जिसको ज़्यादा नहीं होता वो किसी एक विशेषता को अपनी नेचर बनाए। मैंने 2-4 गिना दी हैं, और सुन ले। मुख से अच्छे वचन बोलना, कई मुख से कड़वे वचन बोलते हैं, बाबा के शब्दों में धुआं निकालते हैं चिमनी से।
दम घुटने लगता है ना सबका। किसी में क्रोध की नेचर होती है, उसको शांति की नेचर में बदले। घृणा नफरत करने की होती है, उसको प्रेम और शुभ भावनाओं में बदले। दूसरों को देखने की, दूसरों का चिंतन करने की होती है, अंतर्मुखी होकर उसे स्वचिंतन में बदलें। बहुत अच्छा होगा। मैं साक्षी होकर सबको भी देखता रहता हूँ, अपने को भी देखता रहता हूँ। बहुतों को अपने जीवन की वैल्यू नहीं है। कौन से जीवन की? संगम युगी जीवन की। बहुतों को पता ही नहीं कि इस जीवन में हम क्या क्या ले सकते हैं भगवान से। ये वो सुंदर समय आ गया जिसकी हमें इंतजार थी। भगवान आएगा, भाग्य बांटेगा, वरदान देगा, हमसे राजी होगा। अनेक संकल्प थे हम सबके मन में। सबने भक्ति की है ना बहुत अच्छी, तब तो यहाँ आए हैं ना। सच्ची भक्ति की है तो भगवान के आने की हम इंतजार करते थे। अब हमें सोच लेना है उससे क्या क्या लें। बहुतों को अपने इस जीवन की वैल्यू का ही पता नहीं है, इस समय की वैल्यू का पता नहीं है। थोड़े दिन में पता लगेगा जब ये समय हाथ से निकल गया होगा। तो बहुत कुछ लिया जा सकता है बाबा से। फिर याद दिला देता हूँ, मेरा सबसे प्रिय बाबा की मुरली का महावाक्य है। बाबा सामने बैठकर कहता है, बच्चे मेरे से जो चाहे ले लो। सोच के देखो जरा, किसी युग में, किसी काल में, किसी भी तरह की भक्ति तपस्या से ये सुनने को नहीं मिलेगा कि भगवान राजी हुआ और सामने खड़े होकर कहता है ले लो जो चाहिए। संकल्प करेंगे अब क्या लेना है। आज चिंतन करना क्या लेना है, या उलझे उलझे ही रह जाना है। किसमें उलझे हैं लोग? संबंधों में, चिंताओं में, संबंधों में उलझने बढ़ती जा रही हैं दुनिया में। माताएं आती हैं, मेरा भाई बहुत होशियार स्टूडेंट, एक बता रही थी मुझे, उसने आईटी कंपटीशन दिया, पहले में ही सफल। उसने एनडीए का दिया, उसमें ही सफल, 4 गिनाए उसने। अब आईआईटी में है लेकिन अफीम खाने लगा है। कैसे बचाऊं उसको? पति मेरा नशे में रहने लगा है। मैंने कहा पैसा बहुत है? हाँ बहुत है। तो क्या करे? मैंने कहा वो पैसे को बेचारा रोटी बना के थोड़ा ही खाएगा नोटों की। पैसे की अति भी ये नुकसान करती है ना। तो उसको चिंता, मैंने उसको कहा चिंता से काम नहीं चलेगा। सभी माताएं सुन लें, न चिंता से, न परेशान होने से, न उनको बार बार कहने से। किससे काम चलेगा? शुभ भावनाओं से, वाइब्रेशंस देने से, पवित्र भोजन खिलाने से, पानी, दूध, भोजन पवित्र करके, चार्ज करके पिलाने से। कहा जब मैं ये करती हूँ उसका अच्छा हो जाता है। तो मैंने कहा रोज क्यों नहीं करती? होता नहीं, भूल जाती हूँ। जब वो ठीक होता है तो मैं भूल जाती हूँ, फिर गड़बड़ करता है तो फिर याद आता है कि मुझे करना चाहिए। तो सभी विचार करेंगे, ये सब आज की कहानियां हैं। तो सभी विचार करेंगे कैसा समय चल रहा है और इस पर हम बाबा से क्या क्या लें। अपने से क्या लूं मैं बाबा से? वरदान लूं, सुख शांति से जीवन को भरपूर कर दूं, पवित्रता का भंडार लाइट हाउस बन जाऊं, या शक्तियां स्वयं में बहुत इकट्ठी कर लूं? काम आएंगी चारों युग। लोग तो सोचते हैं इतना कमा लें बच्चे भी मौज से खाएं, उनके बच्चे भी खाएं, और हम इतना कमा लें 84 जन्म आनंद में बिताएं।
न कमाने की टेंशन हो, न रोग हो, न संबंधों में कड़वाहट हो, प्यार हो बहुत, सहज जीवन हो। ये सब यहाँ बीज बोए जा सकते हैं। द्वापर कलयुग के बीज भी यहीं बोए जाते हैं। प्रारब्ध 2 युग में खत्म हो जाएगी, लेकिन संस्कार पिछले 2 युग में भी चलते रहेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा ना, स्लोगन क्या था? अपने श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म इतने बढ़ा दो तो क्या होगा? नेचुरल है, जो पाप कर्म है वो फीके पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, फिर उनको योग बल से नष्ट करना सहज हो जाएगा। देखिए, ये गति भी सबको ध्यान देनी है। किसी के पाप बहुत ज़्यादा हैं, सूक्ष्म स्थूल, उसका योग लगता नहीं, तो उसका तरीका ही है वो पुण्य करें, यज्ञ सेवा करें, दूसरों को सुख दें। तो ये पुण्यों के प्रभाव से पाप का जो दबाव है आत्मा पर, वो हल्का पड़ेगा, योग लगेगा, विकर्म विनाश करना सरल हो जाएगा। तो सभी चिंतन करेंगे। अब अंत में हम श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप रहें, एक के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। गहरा विषय है, बहुत गहरा। मुरलियों में सब आया है, वो हम बताएंगे तो आप कहेंगे फिर हमें ये करने की क्या जरूरत है, लेकिन हमें करना है। तो कुछ स्मृतियाँ ऐसी पक्की कर लें जो हम बहुत ज़्यादा उनको याद करके अपनी स्थिति को अभी से महान बनाएं। आज की मुरली में भी ड्रामा के लिए कुछ कहा बाबा ने। कल कहा था तुम कल्याणकारी बाप के बच्चे हो, तुम किसी का कल्याण कर ही नहीं सकते। आज ड्रामा में था, यानी ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखकर तुम्हें अचल अडोल रहना है, अपनी स्थिति को डामाडोल नहीं करना है। तो कुछ चीजें हमें जीवन में सदा याद रखनी होगी, रोज की प्रैक्टिस करनी होगी। तब अब से ही अंत की बात छोड़े, विनाश काल में अंत से पहले हमें अच्छी स्थिति रहेगी। तो ऐसी हम 5 बातें आज निकालने जिन्हें हमें याद रखना है, तो हम चिंताओं से मुक्त रहें और अंत में भी वो हमारी नेचर बनकर हमें अच्छी स्थिति में ले चले। कम से कम ये तो याद रहे कि ये देह छोड़ा और मैं देवी या देवता बना। चलो श्री कृष्ण तो एक ही बनेगा, पर श्री कृष्ण जैसे हम बन जाएंगे ये हमें याद रह जाए, क्योंकि अंत में वही याद रहता है। अब मान लो किसी का किसी से मोह है, अब क्या होगा? अंत से पहले उसके उस मोह की परीक्षा होगी, वैसे मोह साथ नहीं जाएगा। अब मान लो एक दादी का अपने पोतरे से मोह है, अब पोतरा बड़े कष्ट में है, अब पोतरे से ज़्यादा कष्ट किसको होगा? दादी को होगा। अब मान लो वही उसका अंतिम समय आ रहा है, तो वो उस कष्ट से बाहर नहीं आ पाएगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। वो इतना भारी पड़ जाएगा मन पर, इतना दबाव डाल देगा कि उसके अलावा कुछ याद नहीं आएगा। और एक चीज होनी है जो शुरू हो गई है और अंत में बड़े प्रबल रूप से वो काम करेगी, कि जिसके अंदर जो भी संस्कार दबे हुए हैं वो बाहर, और वो उनको बहुत दुखी कर देंगे। क्रोध का संस्कार दबा हुआ है तो अंदर ही अंदर क्रोध आता रहेगा। कोई होगा नहीं जिस पे क्रोध करें, तो और नहीं तो जो गिलास पड़े उनको उठा के फेंकने लगेंगे, हॉस्पिटल में होंगे उनके इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ने लगेंगे, गुस्सा आने लगेगा बहुत ज़्यादा। जिसमें अपवित्रता बहुत होगी, उनके बिना मतलब के व्यर्थ संकल्प चलने लगेंगे, वो उनको रोक नहीं पाएंगे। जिसमें लोभ बहुत होगा,
पैसे इधर उधर रखे हैं, अब याद आएंगे अंत में, अरे वहाँ पैसे पड़े तो किसी को बताया ही नहीं, बैंक में ये खाता है तो किसी को पता ही नहीं, मेरे लॉकर में ये माल है किसी को बताया ही नहीं मैंने। तो वो इतना प्रबल हो जाएगा कि वो मानस पटल पर छाया रहेगा। इसलिए हमें पक्का कर देना है कि अभी से हमें क्या क्या याद करना है। अब 5 बातें निकालेंगे, आप सब सुनाएंगे, उनमें से 5 चुनेंगे। बोलो। हाँ, ये अलग चीज है जो हमारे अच्छे संस्कारों का निर्माण करें और हमें चिंताओं से, बोझ से मुक्त रखे। एक प्रैक्टिस, बाबा का आह्वान और बाबा को हर चीज समर्पित करना। बहुत अच्छे अनुभव करेंगे सभी। मैं भी इसकी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। बाबा का आह्वान और उसको समर्पित कर देना। मैंने पहले भी यहाँ क्लास में एक बात कही थी, तब से मेरे भी ख्याल में ज़्यादा आ गई है वो, और मैं उसको ज़्यादा रखता हूँ कि हम अपनी किसी भी चीज़ की प्लानिंग बाबा को सौंप दें। मान लो हमें कोई बीमारी है और हम बहुत उधेड़ बुन में हैं और नहीं ठीक हो रही है, तो हम बाबा से बात करें, तुम सुप्रीम सर्जन हो, अब मेरी बीमारी को ठीक करने का प्लान तुम बनाओ। बनाएगा या नहीं? उसका हमसे प्यार ही इतना है कि वो बनाएगा। आपके जीवन में कोई समस्या है, अब बाबा को याद करो, उसका आह्वान करो और समर्पित करो उसको, मुझे इससे मुक्त करने का प्लान आप बनाओ। पसंद है? नेचर बनाएंगे इसको अभी से। बाबा का आह्वान, उस पे समर्पित करना। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस अभी संडे की मुरली से, त्याग की पहला पाठ पढ़ाया त्याग का बाबा ने। 7 चलेंगे शायद, क्योंकि जबकि ये मुरली हैं वो 7 दिन का कोर्स था बाबा का, 7 मुरलियाँ चली थी त्याग पर, ये पहली थी। उसमें जो सबसे प्रिय बात मुझे लगी वो आपके सामने है। बाबा को हमने कह दिया ये तन तेरा, कह दिया सभी ने। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया था बाबा ने, जैसे ब्रह्मा बाबा को याद रहता है ये तन तुम्हारा है, मैंने तुम्हें लोन पर दे दिया है। हमने भी अपना तन बाबा को दे दिया है। तन तेरा पर आंखें मेरी, तन तेरा पर कान मेरे, जीभ भी मेरी, मुख भी मेरा। चलेगा? इनके बिना तन क्या रह गया? चिंतन करेंगे जरा। तन तेरा है तो आंखें मेरी नहीं, ये तेरी, माना इन आंखों से तुम्हें देखना है। सोचो क्या देखेंगे, क्या देखेगा बाबा इन आंखों से। ये कान तेरे हो गए, अब इनसे हम व्यर्थ सुनेंगे? वो सुनेगा ना, उसके हो गए। तो ये बहुत अच्छा चिंतन है कि आंखें भी तेरी, कान भी तेरे, जीभ भी तेरी, मुख भी तेरा, सब तेरा है। और एक बहुत अच्छा अभ्यास है रात को सोने से ही करना और कल सवेरे उठकर भी, और जिसको बहुत आनंद आए वो उसे अपनी नेचर बनाना, विनाश काल में बहुत काम आएगी। जैसे हम बाप दादा को वतन में अपना तन हाथ पे रख के दे रहे हैं, लो ये तुम्हारा, और बच गई मैं निराकार आत्मा। बहुत अच्छे अनुभव होंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस सभी को ये करनी है। तन तुम्हारा, जैसे तन यहाँ से निकल के और जा रहा है बाबा की ओर, जाओ बाबा के पास, बच गई मैं निराकार आत्मा। भिन्न भिन्न तरह से इसको मनोरंजक अभ्यास बना देना। कभी हमारा तन जैसे सूक्ष्म तन बन के उड़ गया ऊपर, बच गई मैं निराकार आत्मा। कभी हमारा तन इसके सभी तत्व प्रकृति के तत्वों में मिल गए, बच गई मैं निराकार आत्मा। अशरीरी होने की ये भिन्न भिन्न प्रैक्टिस
प्रैक्टिस हमें बहुत मदद करेगी अंत में, क्योंकि अंत में चाहे बाबा की याद हो, चाहे सहज देह छोड़ने की बात हो, जिन्होंने लंबा काल शरीरी होने की प्रैक्टिस की होगी उनकी बहुत सुखद फीलिंग होगी। तीसरी बात, इस खेल को साक्षी होकर देखना, वही ड्रामा का ज्ञान बिल्कुल स्मृति में रहे। ड्रामा की कुछ बातें आप पक्की कर लो, जैसे ब्रह्मा बाबा को पक्की थी, कोई बात होती थी नथिंग न्यू, ये तो कल पहले भी हुआ था। ऐसी 2, 3, 4, 5 बात आप पक्की करें ड्रामा की, हम सबको पक्की करनी है। चुन लें आप अपनी अपनी बातें। ये खेल चल रहा है, मान लो विनाश होगा हमारे सामने, एक दिन में नहीं होगा, रोज होता रहेगा। तो हमें यदि ये प्रैक्टिस होगी कि वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, यदि हमें ये याद होगा कि महाविनाश का समय आ गया है, सब कुछ छोड़कर घर वापस जाना है, यदि हमें ड्रामा की ये बात याद रही कि यहाँ सब के हिसाब किताब थे, वो अब अंत में चुकतू होकर सब वापस जाएंगे, तो हम बहुत हल्के रहेंगे। हमारे किसी व्यक्ति के लिए बहुत खराब हो रहा है, वो कष्टों में है, हम उसे मदद तो करें, लेकिन उसके कष्टों का जिम्मेदार वो स्वयं है। उसको भी कुछ करना चाहिए, हम उसे मदद करेंगे अच्छे वाइब्रेशंस देने की। तो साक्षी होकर खेल को देखना, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते रहें, ड्रामा के ज्ञान को यूज करके। जो हो रहा है वही सत्य है। बहुत अच्छी बात है ये बाबा की, मेरी तो बहुत प्रिय बात है। बहुत सालों से मुझे ये ख्याल में है जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। परफेक्ट है ड्रामा, एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। हमारी दृष्टि भले ही कहे कि ये तो गलत हो रहा है, पर वो हमारी दृष्टि का दोष है, इसमें सब कुछ अच्छा हो रहा है। चौथी बात, अब चलो आगे।